बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? यकीनन अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा पालक गोश्त का सालन, जिसे कि बनाना बहुत ही आसान और जो खाने में भी बहुत मज़ेदार होगा, जैसा कि शादियों में बनाया जाता है। इसके लिए हमने लिया है 1 किलो पालक। पालक को हमने अच्छे तरीके से धोकर साफ़ करके काट लिया है और इसको हमने किसी खुले बर्तन में डालना है। इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी और इसको ढककर उबाल लेंगे। बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा पानी डालकर उबालते हैं और उस फिर पानी को वेस्ट कर देते हैं, इससे सारा इसका आयरन ख़त्म हो जाता है। तो हमने थोड़ा सा आधा कप पानी डालना है और इसको ढककर बॉयल कर लेना है 15 मिनट के लिए। और ये देखें हमारी पालक जब वो भी गल चुकी है, थोड़ा सा इसमें पानी है, इसी पानी के साथ हम इसको पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे या चॉपर में चॉप कर लेंगे। 1 किलो हमारे पास पालक थी, आधा किलो हमने मटन लिया है, 5 से 6 अदद हमने हरी मिर्चें ली, 1 बड़ी साइज़ का टमाटर लिया, 2 अदद प्याज लिए और 2 टेबल स्पून हमने लिया अदरक लहसुन कूटा हुआ। एक हम कढ़ाई लेंगे, इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालना है, उसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को डाल के हम लाइट ब्राउन करेंगे और इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का जो हमने कूटा हुआ था, फ्रेश हमने कूटा है, इससे ना सालन का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मटन को डाल के हमने अच्छे तरीके से भूनना है। ये रेसिपी आप मटन के साथ, चिकन के साथ और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। जो पालक है उसको कुछ लोग तो ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है, ज़्यादा पिस जाती है। लेकिन हम इसको अगर आप वैसे ही पसंद करते हैं तो आप ग्राइंडर में डालकर भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन हमने चॉपर में डालकर इसको चॉप कर लिया। हमने बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं किया है। अब हम जो है ना अपने मटन को अच्छे तरीके से भूनेंगे। उसमें जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर हमने इसमें टमाटर डालना है। पहले नहीं डाला क्योंकि फिर टमाटर पानी छोड़ता है और जो मटन था ना वो अच्छे तरीके से भुनने में देर लगती। तो अब हम इसमें अपने बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून हमने डाली लाल मिर्च, हल्दी, नमक, पिसा हुआ गरम मसाला और ज़ीरा। बाकी जो साबुत मसाले थे वो हमने साबुत नहीं डाले, पीस कर डाले हैं क्योंकि पालक का सालन है। तो इसलिए हमने सारे पीस के इसमें जायफल, जवतरी और बाकी जो जितने भी मसाले होते हैं, लौंग, काली मिर्च, वो सबको बारीक पीस के वो हमने इसमें डाल लिए। इससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आती है, बहुत मज़ेदार सालन बनकर हमारा तैयार होता है। सालन को हमने मटन को अच्छे तरीके से भूनना है। इसमें हमने डाली हैं 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक कट की हुई। जब इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे तो इसमें हम डालेंगे पानी। अगर तो आपके पास चिकन है तो आपने आधा कप पानी डालना है, अगर बीफ है तो आप ज़्यादा डालें, और बीफ है तो 6 से 7 कप डालें। और ये हमारे पास मटन है, इसमें हमने तकरीबन 3 से 4 कप पानी डाला है, जिसमें मटन अच्छे तरीके से डिप हो गया। इसको हमने ढककर पकाना है 25 से 30 मिनट के लिए। फिर आप चेक करें, अगर तो आपका गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा पानी और डाल के इसको ढक दें। तो 30 से 35 मिनट बाद हमने इसको चेक किया तो ये पानी जो था वो सूख गया था और गोश्त जो था ना वो डन हो चुका था। हमने इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे और साथ साथ चम्मच की मदद से मैश करते जाएंगे ताकि जिसमें जो टमाटर, प्याज वगैरह हैं वो नज़र ना आए, अच्छे तरीके से उनका मसाला बन जाए। आधा कप हमने इसमें डाला है दही का। 1.5 से 2 मिनट के लिए फिर हम अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे पालक। पालक को सारी हमने पालक शामिल कर दिया है और इसको फिर हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इस स्टेज पर आपने ना इसकी बुनाई अच्छे तरीके से करनी है, चाहे आपको जितना भी टाइम लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, आपने अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। और जो पालक की है ना वो सारी नमी खुश्क हो जाएगी, पालक अपना रंग चेंज कर लेगी और हमारा जो हमने ऑयल डाला है वो बाहर आ जाएगा, तो पता चल जाए कि हमारा सालन बन चुका है। हमने आधा कप इसमें डाला है दूध का। दूध जो है ना वो पालक के सालन में डाला जाता है ताकि जो पालक में कोई तुरशपन जायका होता है ना वो ख़त्म हो जाए। और वैसे भी आप देखें, चेक करें, जो भी शादियों पे इस तरह पालक गोश्त बनाया जाता है उसमें भी डाला जाता है, इससे सालन का जो टेस्ट है ना वो भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इसी तरह हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है, करी जानी है, जहाँ तक कि हमारा जो पालक है वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो अपने ये जो पानी और कुछ इसमें नज़र आ रहा है नमी, ये सारी ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा हमारा सालन बनकर तैयार होगा। कुछ लोग जो होते हैं वो इस तरह से थोड़ा जो पतला पतला होता है सालन ऐसे ही पसंद करते हैं, फिर इसके नीचे आँच हल्की कर दें और ये अपना जो घी होगा वो छोड़ देगा। अदरवाइज़
और कुछ लोग जो होते हैं इस तरह पालक साग जो गोश्त का सालन है वो इस तरह से खुशक खुशक पसंद करते हैं। तो आपने इस तरह से करना है, इसको अच्छे तरीके से बुनाई करना है। देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हमने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून हमने डाला इसमें गरम मसाला। जब बुनाई की थी तब भी हमने 1 टीस्पून डाला था, 1 टीस्पून हमने अब डाल दिया। ये देखिए पालक जो हमारी अच्छे तरीके से बन चुकी है, डन हो गई। इसकी सारी जो नमी है वो खुशक हो चुकी है। अब हमने इस पर नीचे बिल्कुल धीमी आंच कर देनी है दम वाली, ताकि जो पालक है ना वो अपना ऑयल छोड़ दे। सालन हमारा तकरीबन बन गया है। अब हम इसको देखें कितना मज़ेदार हो, ये अपना सालन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। मज़ेदार सा हमारा सालन बनकर तैयार है। इसको हम किसी प्लेट में निकालेंगे। इस तरीके से आप सालन बना के देखें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सालन बनकर तैयार होगा। आप इसको रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत इंजॉय करेंगे। हमारा मटन पालक बनकर तैयार है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक और सब्सक्राइब किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करेंगे। इस तरह आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।